तहे दिल से स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं। मेरे साथ डॉक्टर नागेश हैं जो अपना एक फिजियोथेरेपी हॉस्पिटल चलाते हैं यहाँ पे चंबा में, और फॉर्चुनेटली मेरे क्लासमेट भी रहे हैं, ग्रेजुएशन हमने साथ में की है, और अभी हमारे स्टूडेंट भी हैं जो डिप्लोमा फार्मेसी कर रहे हैं वहाँ से, इस उम्र में पढ़ रहे हैं। इंस्पेक्टर मुकेश जी हैं, ये भी इनके साथ 5-6 साल से हमारा जुड़ाव है, और हम दोनों ने भी पिछले विश्वविद्यालय में साथ में काम किया है और इन्होंने पूरी एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे देखी हुई थी। तो मैं इनकी तरफ से भी आपका स्वागत करता हूँ। आज चंबा शहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का 2-3 मोटिव हैं कि एक तो यहाँ के बच्चों को और अभिभावकों को करियर पॉइंट विश्वविद्यालय के बारे में पता चले, उसके बीच में कौन कौन से कोर्सेज चल रहे हैं और क्यों खास है, क्यों वहाँ पे एडमिशन लेनी चाहिए, हम बाकी लोगों से अलग क्या कर रहे हैं। तो इन सब पहलुओं पे हम 1 बाय 1 चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो विश्वविद्यालय सन 2012 में स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्ट के अंदर हिमाचल गवर्नमेंट द्वारा स्थापित किया गया है, और 95 स्टूडेंट्स के साथ हमने शुरुआत की है। और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि आज हम 2500 स्टूडेंट्स के साथ इस विश्वविद्यालय को रन कर रहे हैं। और लीडरशिप की अगर बात की जाए तो कोई भी विश्वविद्यालय जो है वो दीवारों से और क्लासरूम से बड़ा नहीं होता है, लेकिन वहाँ पे जो लोग जुड़े हुए हैं, जो लीडरशिप है वहाँ की, वो उसको आगे कैरी फॉरवर्ड करती है। तो बड़े हर्ष की बात है कि अभी रिसेंटली जो पद्मश्री से सम्मानित किए गए डॉक्टर PL गौतम जी, जो इकलौते साइंटिस्ट थे हिमाचल प्रदेश से जिनको साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अभी रिसेंटली अवार्ड मिला है 23 जून को, वो हमारे प्रो चांसलर हैं और एक्स वाइस चांसलर हैं। जो हमारे फाउंडर हैं, चांसलर हैं यूनिवर्सिटी के, वो भी IITian हैं, एजुकेशनिस्ट हैं। जो प्रेजेंटली वाइस चांसलर हैं वो खुद गोल्ड मेडलिस्ट हैं और लास्ट 12 to 13 ईयर से वो यहाँ पे सेवाएं दे रहे हैं। मैं खुद रजिस्ट्रार के तौर पे एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिशन्स, प्लेसमेंट्स, मेन किसी भी यूनिवर्सिटी को देखा जाता है प्लेसमेंट रिकॉर्ड से। तो सौभाग्य से मेरा भी इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है और लास्ट 17 ईयर से मैं भी बच्चों के लिए काम कर रहा हूँ, उनको ट्रेन कर रहे हैं और उनको प्लेस कर रहे हैं। अगर एकेडमिक्स की बात की जाए तो मोर देन 4000 अलुमनाई हमारे पास आउट होकर चले गए हैं। 200 रिसर्च स्कॉलर जो हैं वो हमारे पास रिसर्च कर रहे हैं, एक्चुअल रिसर्च कर रहे हैं, और वो रिसर्च भी ऐसी रिसर्च है जो कम्युनिटी से लिंक्ड है, मतलब उसकी आउटकम है। ऐसा नहीं कि रिसर्च करके उसको फाइलों में ही बंद कर दिया जा रहा है। हमारे पास अगर स्टूडेंट्स के वेलफेयर की बात की जाए तो NCC है, NSS है, मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर है। हर साल हमारे 20 से 25 बच्चे मिलिट्री में सिलेक्ट होते हैं, और हमारे पास 10 मीटर की शूटिंग रेंज भी है, जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में हम बच्चों को एंगेज रखते हैं। अब अगर कोर्सेज़ की बात करें तो अगर नॉन मेडिकल इंजीनियरिंग में बच्चे हैं तो आजकल हर कोई ऑप्ट कर रहा है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग तो बहुत सारे कॉलेजेस करवा रहे हैं। हम अपील करते हैं कि आप बच्चे को हमारे पास भेजिए, क्योंकि वी आर द फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन हिमाचल प्रदेश जिन्होंने IIT मद्रास, जो सबसे नंबर 1 IIT है पूरे भारतवर्ष में, उनके साथ MOU किया है। बिकॉज हम रिमोट एरिया में रहते हैं तो यहाँ के बच्चों को भी सेम अपॉर्चुनिटी मिले। तो हमारा बच्चा एज पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम करता है, और उसमें अपॉर्चुनिटी बच्चे को IIT मद्रास से पढ़ने की भी मिलती है। तो जो बच्चे JEE का एग्ज़ाम देते हैं और IITs, NITs में नहीं पहुंच पाते हैं, उनके लिए भी एक सुनहरा मौका है। सेकंड, अगर प्लेसमेंट की बात की जाए तो माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज़ में अभी प्रशांत सर को बता रहा था कि वो हमारे साथ अलाइंड हैं। वहाँ के जो एक्सपर्ट हैं उनको हमने प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के तौर पे जोड़ा हुआ है, ताकि वो कंटिन्यूसली बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट और IBM जैसी कंपनीज़ के इंटरव्यूज़ कैसे क्रैक किए जाएँ। तो डे 1 से ही हम बच्चे को फीड कर रहे हैं। तीसरा, जो ट्रेनिंग और इंटर्नशिप पे बात आती है, मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ बच्चों को चंडीगढ़ भेज देती हैं ट्रेनिंग करने के लिए, और वहाँ पे बहुत सारी शॉप्स, दुकानें खुली हुई हैं जो सर्टिफिकेट बेचने का काम करती है। तो हम बच्चों को वहाँ ना भेजते हुए हम कोर कंपनीज में बच्चों को भेज रहे हैं, जहाँ बच्चा पैसे दे नहीं रहा है, उल्टा स्टाइपेंड ले रहा है, मिनिमम 15,000। और इसको और अच्छे से प्रमाणित करने के लिए हमने बोर्ड ऑफ अप्रेंटिस ट्रेनिंग, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का एक प्रोग्राम है, बोर्ड है, उनके साथ MOU किया है। उस MOU के तहत
अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम हमने शुरू किया है। वो भी हम प्रथम यूनिवर्सिटी है हिमाचल प्रदेश की जो AEDP से जुड़े हुए हैं। उसका मतलब है कि जो 4 इयर्स की प्रोग्राम है, 4 साल की बीटेक है अगर, या 4 साल की B.Pharmacy का कोर्स है, तो 3 साल बच्चा जो है अपना एकेडमिक कंप्लीट करेगा। फाइनल ईयर जो होगा 1 ईयर वो इंडस्ट्री उसको ऑप्ट करेगी। वो इंडस्ट्री का कंप्लायंस है, उनको बच्चे को लेना पड़ेगा क्योंकि एज पर MOU टर्म्स एंड कंडीशन। तो बच्चे के पास क्या होता है कि 1 साल उसका बच रहा है, वो पहले ही अपनी इंटर्नशिप वहाँ पे कर ले रहा है और वो जैसे ही पास आउट हो रहा है वो एम्प्लॉयबल बन रहा है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे हैं और मैं आपके माध्यम से हम यही अपील करते हैं। चंबा जो है वो काफ़ी विस्थापित शहर है। बहुत सारे बच्चे यहाँ से माइग्रेट होके कांगड़ा, चंडीगढ़ जाते हैं और आजकल हर किसी यूनिवर्सिटी की यही प्रॉब्लम है कि प्लेसमेंट्स। तो जैसा कि हमारे साथ पहले डिस्कशन चला हुआ था, हम एम्प्लॉयबिलिटी पे सबसे पहले काम कर रहे हैं और हम यहाँ पे भी एक जॉब फेयर काइंड ऑफ बच्चों के लिए लगाने वाले हैं आने वाले समय में, ताकि कंपनीज को हम सीधा अलाइन यहाँ पे करें। और बच्चा अगर रोज़गार पे जा रहा है तो फिर हमें ज़्यादा मार्केटिंग करने की और ज़्यादा प्रचार करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस पे भी हम काम कर रहे हैं। सेकंड, नॉन मेडिकल में जैसे मैंने इंजीनियरिंग का एग्जांपल दिया आपको, तो उसमें मैक्सिमम बच्चे इंजीनियरिंग, B.Pharmacy ये सारे कोर्सेज ऑप्ट करते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि BA LLB जो लॉ, ये भी एक एमर्जिंग और ग्रोइंग जो फील्ड है और इसमें भी हमारे सिविल जज तक बच्चे पहुंचे हैं जो छत्तीसगढ़ जैसे शहरों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और कंप्यूटर साइंस का अगर हमारा आज मैक्सिमम जो हमारा पैकेज गया है दैट इज़ 1.56 करोड़, जो इशिता नाम की एक पालमपुर की हमारी बच्ची है और वो ऑस्ट्रेलिया में भी अपनी सेवाएं दे रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब बात करते हैं मेडिकल वाले बच्चों की। अब मेडिकल वाला बच्चा नीट की तैयारी करता है। नीट अगर बाई चांस किसी बच्चे का नहीं होता है तो उसके बाद ऑप्शन बचता है BSc करने का। तो हमने एक रिसर्च करी कि कितने जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, चाहे एम्स की बात कर लें, चाहे हम सुंदरनगर वाले गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात कर लें, चाहे हम फोर्टिस कांगड़ा की बात कर लें, फोर्टिस चंडीगढ़ की बात कर लें, 80% जो टेक्नीशियंस हैं वो अदर स्टेट्स के जो लोग हैं वो हिमाचल में सेवा दे रहे हैं। तो इसका संज्ञान हिमाचल गवर्नमेंट ने भी लिया और पिछले साल से काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ और प्राइवेट कॉलेजेस को पैरामेडिकल की सीटें दी। पैरामेडिकल में भी 4 से 5 कोर्सेज जो हैं वो टॉप पे चल रहे हैं, जैसे BSc रेडियोलॉजी, ये सारे 4 ईयर्स के प्रोग्राम हैं। अब रेडियोलॉजी एक अपना अलग से डिपार्टमेंट है जिसमें सारे रेडिएशन से जितने भी टेस्ट होते हैं, चाहे आपका MRI है, CT स्कैन है, राइट, एक्सरेज है, ये सारे टेस्ट बच्चों को हम सिखाते हैं। सेकेंड वन है BSc एनेस्थीसिया एंड ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन। तो ये भी बहुत अलग फील्ड है, मतलब डॉक्टर्स के साथ रहेगा बच्चा तो सारा सर्जरी में जो प्रोसीजर रहता है, जो इक्विपमेंट वहाँ पे यूज़ होते हैं वो सारे बच्चे को पता चलता है। थर्ड वन इज़ BSc ऑप्टोमेट्री, जो आंखों वाला विभाग होता है, तो वो भी 4 साल का प्रोग्राम है। देन BSc डायलिसिस, जो किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, तो डायलिसिस कराने जब लोग जाते हैं तो वहाँ पे टेक्नीशियंस की बहुत सारी शॉर्टेज है अभी भी हिमाचल प्रदेश में। तो हम अपील करते हैं कि जो मेडिकल वाले बच्चे हैं वो सिर्फ MBBS और BMS तक ही ना रह जाएं, क्योंकि आजकल प्राइवेटाइजेशन का ज़माना है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स, बहुत बड़े बड़े जाइंट हॉस्पिटल्स काफ़ी ग्रो कर रहे हैं, तो उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में वैसे ही क्रिएट हो रही है। तो हिमाचल में हमीरपुर तो वैसे ही शिक्षा के फील्ड में आपको पता है कि टॉप पे जाना जाता है। तो इस विश्वविद्यालय को यहाँ पे लाने का पर्पज़ भी यही था कि जो हमारे फाउंडर्स हैं वो कोटा राजस्थान के हैं। कोटा पहले ही आपको पता है कोचिंग के लिए जाना माना शहर है, तो वो भी और IITian है। तो उनको जो कन्विंस किया, हमारे वाइस चांसलर साहब ने कन्विंस किया कि जो बच्चे रूरल वाले, गांव वाले बच्चे बाहर जाके अपना खर्चा अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो वो बच्चे यहाँ पे आके पढ़ सकते हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है। SC ST वाला जितना भी बच्चा है, उनको जिनके परिवारों की 2.5 लाख से कम इनकम है, तो वो बच्चा 80% फीस जो है वो गवर्नमेंट उनकी बियर करती है। और लिविंग कॉस्ट भी वहाँ पे कम है, जैसा मैंने बताया कि हम एक छोटे से गांव में विश्वविद्यालय है, तो पढ़ाई के अलावा और कोई एनवायरनमेंट नहीं है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ समस्त जनता से कि अगर आप पढ़ाना चाहते हैं अपने बच्चों को, और सबसे ज़रूरी है आज की डेट में डिग्री हर कोई बांट रहा है। आप चंडीगढ़ की बात देखिए, दिल्ली की बात देखिए, फैक्ट्रीज़ हैं जहाँ 50-50 हज़ार बच्चा डिग्री ले रहा है। हमारे यहाँ अगर 2,500 है तो हम उसके संस्कारों के ऊपर बहुत सारा काम कर रहे हैं। जो बेसिक वैल्यूज़ होती हैं वो हम बच्चों को सिखा रहे हैं। हमने बड़े बड़े संस्थानों के साथ MOUs किए हैं ताकि बच्चा जो है संस्कार भी सीखे और जो उसकी जनरल पर्सनैलिटी है
वो भी निखरे, ताकि बच्चा कहीं भी जाके सक्सेसफुल हो जाए। इसके लिए हमने 3 तरह की ABC का मैं एग्जांपल देता हूँ कि बच्चे की A फॉर अपीयरेंस अच्छी होनी चाहिए, उसका पहनावा अच्छा होना चाहिए, B फॉर बॉडी लैंग्वेज उसकी अच्छी होनी चाहिए, आप तो खुद डिफेंस से आए हैं सर, एंड C फॉर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में हमारा बच्चा जो है वो लैक करता है, तो उसके ऊपर भी हमने तरह तरह के प्रोग्राम चलाए हैं Day 1 से, ताकि जब वो पास आउट हो तो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि ये बच्चा हिमाचल का है, ये पंजाब का है, ये हरियाणा का है, राजस्थान का है। तो अंत में मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सभी के माध्यम से हम जनता से यही अपील करते हैं कि आपका बच्चा हमारे हाथों में सुरक्षित है, और उसको हम सामाजिक मूल्यों की भी पहचान करवाएंगे, उसमें बेसिक एटिकेट्स, मॉरल वैल्यूज़ के साथ उसकी पढ़ाई को संपन्न करके उसके उज्ज्वल भविष्य को बनाएंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय हिमाचल।